गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्त हो। भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत देवताओं की प्रार्थना भगवान विष्णु को वृत्तासुर से रक्षा के लिए, उसमें कल हमने पढ़ा कि बहुत से तार्किक हैं, शास्त्रों के सार को नहीं जानते हैं और भगवान के विषय में, भगवान के ज्ञान के विषय में बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं। और फिर हमारे मनोज जी ने प्रश्न पूछा था कि साकार निराकार उपासना क्या है। तो साकार और निराकार एक ही भगवान है, दो भगवान नहीं है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान भी एक ही है, तीन नहीं है। परंतु उनको साधन के द्वारा समझने वाले जो है वो तीन प्रकार से उनको समझते हैं। वही साकार है, वही निराकार है। अब प्रश्न मुख्य ये है कि इन तीनों में या दोनों में, साकार और निराकार में, कौन सा साधन श्रेष्ठ है। और ये 12वें अध्याय भगवत गीता का पहला श्लोक है। हम सब के लिए अर्जुन भगवान के मुख से निर्णय ले रहे हैं कि निर्विशेष निराकार और आपके साकार श्याम सुंदर में से किसकी श्रद्धापूर्वक उपासना सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान ने कहा मेरे साकार श्याम सुंदर रूप की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। निराकार की उपासना में बहुत क्लेश है, तकलीफ है, कठिनाई है। और फिर जो लक्ष्य मिलता है वो भी ब्रह्म में लीन होने तक का मिलता है। भगवान के धाम में भगवान की सेवा का शुभ अवसर नहीं मिलता। तो ये तो निर्णय भगवत गीता में भगवान ने दे दिया कि साकार उपासना सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी ज्ञानी प्रायः निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना में ही अधिक विश्वास रखते हैं। और प्रायः भारत में यही प्रचलन ज्यादा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य मुख्य रूप से भगवान की भक्ति के द्वारा और संकीर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल उत्तम जो साधन है वो हमको दिया गया है। अब एक प्रश्न रहता है कि पहले निराकार के पहले साकार। सो इसका उत्तर ये है कि साकार से निराकार की अनुभूति होती है, जबकि सामान्य लोग से आपको
ज्ञानी ये कहते हैं निराकार साकार होता है, वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि दोनों एक ही समय पे साकार और निराकार एक ही है। एक तरफ साकार है, एक तरफ निराकार है, ऐसे समझो। तो दो तो है नहीं, तो किससे कौन आया, ये भी ऐसे एक प्रश्न जो है कोई मुख्य नहीं है। फिर भी साकार का निराकार एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है। हम एक अपनी मोटी बुद्धि के उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं कि आप ऐसे आकाश में कोई एक फोटो बड़ा ले लो, उसको छोटा करके 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 कितना भी करो तो उसमें से कोई रूप नहीं बनेगा, आकार नहीं बनेगा। इसका मतलब निराकार से आकार बन जाए ये तो संभव है ही नहीं। आप कोई एक छोटा सा किसी आकार का फोटो ले लो, कोई भी फोटो ले लो, उसको बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, तो एक ऐसी सीमा आएगी जब उस फोटो का नाम निशान नहीं रहेगा, सब निराकार हो जाएगा। तो साकार से निराकार हो जाए ये तो संभव है, निराकार साकार हो जाए ये तो हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता, ये कोई अनुभव पे समझ में नहीं आ सकता। और हमारा अपना शरीर है, हमारे पिता का शरीर, हमारे पिता के पिता का शरीर, और सबको पैदा करने वाले ब्रह्मा जी का शरीर, तो फिर भगवान को क्यों रूप नहीं होगा? ये मानना कि हमको रूप है और भगवान को रूप नहीं है, ये असल में भय के कारण है। हम समझते हैं भगवान का भी शरीर हमारे जैसा होगा, उनको भी हमारी तरह भूख लगती होगी, नींद आती होगी, दुखी होते होंगे, तो हमारे को ऐसा शरीर नहीं चाहिए जो एक दिन समाप्त होता है। क्योंकि भगवान के दिव्य शरीर के विषय में, सच्चिदानंद उनका विग्रह, इसके विषय में हमारे को अनुभव नहीं है। जानकारी हो भी सकती है लेकिन अनुभव नहीं। तो आज देवता जो भगवान को नहीं जानते हैं उनका तो निषेध कर ही दिया, अब जो जानते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अथहा वाव तव महिमामृत रस समुद्र विपुरुषा सकृद अवलीढ़या स्वमनसि निषन्यन्दमानानवरत सुखेन विषमारित दृष्ट श्रुत विषय सुखलेशाभास लेशा आभासा परम भागवते कातिनो परम भागवत एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय स्वर्दे सर्वात्मनि नित्रां निरंतरं निर्वर्त मनस्सः कथं ऊह वाते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशलाय आत्म प्रिय सुहृदः साधवस्तव चरणारम्बुजानुसेवां विसर्जन्ति न यत्र पुनः अयं संसार परायवरः। ये तो श्लोक नहीं है।